जब पटना को एक नंबर अव्वल नंबर दिया जाता है गंदगी में, तो कैसा फील होता है? स्वाभाविक रूप से अंदर से स्वयं को खुद ये होता है, महसूस होता है। अगर बीजेपी इतनी ही कुछ कर रही है तो क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़ लेती है? समन्वय भाव से गठबंधन का एक आधार और जनाधार है। रोजगार के लिए अब तक कुछ हो पाया है कि अभी भी सिर्फ कहा जा रहा है? रोजगार के अगर देखेंगे तो इसके के आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का था वर्चुअल रैली, उसमें उन्होंने कहा कि भाई लगभग लाखों रोजगार सृजित करके बिहार की दृष्टि से दिया गया है। कहता है कि सीसीटीवी कैमराज पूरे पटना में लग जाएंगे। कितना लगा है दीघा विधानसभा क्षेत्र में? दीघा विधानसभा के सभी मेन रोड पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। विधानसभा चुनाव में तमाम पार्टियां लगी हुई हैं ताकि चुनाव की तैयारी बढ़िया से की जा सके। पटना जिले के अंतर्गत दीघा विधानसभा क्षेत्र आता है और दीघा विधानसभा क्षेत्र में अभी हम मौजूद हैं और यहां के जो विधायक हैं संजीव चौरसिया जी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या कुछ इनका फुटप्रिंट है और पहले जो वादे किए गए थे उस पर इन्होंने कितना काम किया है। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। दीघा विधानसभा क्षेत्र के लिए इस बार क्या कुछ आप करने वाले हैं, जनता के बीच क्या कुछ विजन लेके जाने वाले हैं? निश्चित तौर पर विगत 5 वर्षों से जब से जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि के नाते 2015 में दीघा विधानसभा के लिए मिला है, अनेकों कार्य करने का केवा किए। चूँकि सेवा, संघर्ष, समर्पण इस मनोसंकल्प और मनोभावना के तहत ही क्षेत्र में काम करने का काम किए। लगातार सेवा को ही कर्म और धर्म मान के करने का काम किया। उसका परिणाम और परिणति अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों में हुई है। विकास के बहुत सारे पैमाने तय हुए हैं। जो मेरी संकल्पना थी कि उभरता दीघा, संवरता दीघा, तो दीघा को संवारने का भी काम किया, बहुत क्षेत्र तक उभारने का भी काम किया। अब जैसे विषय के RCD के सड़कों का निर्माण बहुत बड़े पैमाने पर करवाने का काम किए। माननीय बिहार सरकार पथ निर्माण मंत्री और सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि अगर देखेंगे तो पटना के इतिहास में पहली बार इंटरनल RCD की सड़कें 13 किलोमीटर का 13.5 किलोमीटर का 105 करोड़ की योजना बनने का काम हुआ। पुनाई चक से लेकर राजवंशी नगर से लेकर दीपनारायण संस्थान, फ्रेंड्स कॉलोनी, पासपोर्ट ऑफिस, सबनपुरा, सब का सब RCD का इंटरनल हो गया। साथ ही साथ 4-5 करोड़ का अगर देखेंगे तो गोसाई टोला से लेकर राजापुर तक का जो पाटलिपुत्रा है वो भी ऑनगोइंग प्रोसेस से चल रहा है। फिर उसके बाद बालूपर से लेकर 6 लेन तक का भी वहाँ भी काम RCD का सड़क का चल रहा है। और राजीव नगर के विषय पर 224 एकड़ का लगातार हमने संघर्ष करने का काम किया। वहाँ बिजली का कनेक्शन परमानेंट नहीं मिलता था, लाखों की आबादी महरूम रहती थी परमानेंट कनेक्शन से, उसको हमने परमानेंट कनेक्शन दिलवाने का काम किया बिजली का। और राजीव नगर को मुक्त किया जाए, इसको लेकर विधानसभा से लेकर सड़क पे सब जगह आंदोलन किया हमने। सबसे पहले आपने जिक्र किया था सड़क का। कुछ दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ आपका कि लोगों ने आपका विरोध इसलिए किया क्योंकि सड़क नहीं बना था। उसके बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है? निश्चित तौर पर अलग अलग प्रकार की जो गलतफहमियाँ थी, मैं तो जल जमाव योजनाओं को देखने गया था। जो मेरा स्वभाव है कि मोटरसाइकिल पे रहते हैं, साइकिल पर रहते हैं, मैं चला जाता हूँ जनता के बीच में। मुझे पता था कि जनता वहाँ खड़ी है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पर उन लोगों को जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं बार बार कह रहा था कि NOC नहीं मिल पाए। जो NOC नहीं मिलता था मैं जनता को 2017 में मैंने ही उस सड़क के लिए याचिका के माध्यम से करवाने का काम किया था। बाद में पेपर भी हमने मीडिया के माध्यम से दिखाने का काम किया कि मेरे इस प्रयास से ही सड़क का हुआ है। और उसी सड़क को मैं शिलान्यास भी किया। उसके 3 बार टेंडर कैंसिल हुए, फिर टेंडर भी बनने का काम हुआ और उसका शिलान्यास हमने किया। अभी आचार संहिता के पहले उसका शिलान्यास किया, उसका टेंडर फाइनल हो गया है, हाथ भी लगने का काम हो रहा है। तो उसके बाद जो 1.5 घंटा पानी में चल के उन लोगों के बीच में रहे, वो तो जनता की तरफ से दिखाने का काम वो नहीं हो पाया। पर मैं ये मानता हूँ कि जो कष्ट जनता के बीच का है, मैं स्वयं जाकर हर चीज़ को करने का काम करता हूँ। उस क्षेत्र का माइका कॉलोनी से लेकर पाटी पुल से लेकर आपको XTTI कॉलोनी से लेकर जल जमाव को जो योजना हमने दिया था उसमें सब स्वीकृत हुए हैं। करोड़ों की योजना स्वीकृत हुए। गैर संकल्प के माध्यम से हमने लगभग 20-25 करोड़ से ज़्यादा का योजना निकालने का काम हुआ। और मैं कह सकता हूँ कि विधानसभा की परंपरा के दृष्टि से अब तक का सबसे ज़्यादा याचिका के माध्यम से सड़कों का निर्माण करवाने का काम हमने किया। अलग अलग प्रकार से, वो पटेल नगर का हो, वो इंदिरापुरी का रोड नंबर 2 का हो, 6 का हो, ऐसे अनेक योजनाएं जो है जो विधायिका प्रणाली से निकालने का काम हमने किया। आपने जल जमाव का जिक्र किया, आपने नगर निगम का भी जिक्र किया। जब पटना को एक नंबर अव्वल नंबर दिया जाता है गंदगी में, तो कैसा फील होता है? स्वाभाविक रूप से वो
अंदर से स्वयं को खुद ये होता है, महसूस होता है। तो हम लोग भी प्रयास करते हैं कि इस समाज का सहयोग से ही बहुत कुछ हो सकता है। समाज, निगम, समन्वय, इस बात को मैं निश्चित तौर पर आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि अगली बार और अगले इसमें 2020 के बाद जो है समाज के सहयोग से ये एक प्राथमिकता के आधार पर रहेगा कि ये चीज़ जो है पटना के विषय पे जो लगा हुआ है वो दूर हो पावे। अस्वच्छता को ही प्राथमिकता को आधार बनाने को हम काम करेंगे। कहा जाता है कि नगर निगम की लापरवाही से जल जमाव होता है, इसमें जनता का क्या सहयोग हो सकता है? नाले वक्त पे सफाई नहीं होता है। जनता का सहयोग के नहीं है, नाले की सफाई या नाले की, इसमें नगर निगम के लोगों को बधाई भी देना चाहता हूं कि इस बार पूरी तरह से सफाई हुई है। उसी का परिणाम हुआ कि जल जमाव बहुत कम हुआ जो पिछली बार था। तो पिछली बार को ध्यान में रखते हुए इस बार हुआ है। पर जनता से मेरा, और हम लोग भी उसमें, हम लोग भी दोषी हैं इस मायने में कि हम लोगों को भी प्राथमिकता के आधार पर कोई सामान ऐसी सड़क पर ना फेंके, पॉलीथीन में से ना फेंके जो चौक हो जाता है। नालों के अलग अलग पॉइंट पर चौक हो जाते हैं, जो सही जगह है फेंकने का वहीं कर रहे। तो एक सामूहिकता के आधार पर ही इसके व्यावहारिकता को हम आगे बढ़ाने का काम कर सकते हैं। कभी कोई ऐसा आया जो कहता हो कि सर सरकारी अस्पताल में गए थे, इलाज नहीं हुआ और हमको प्राइवेट अस्पताल में जाके इलाज कराना पड़ा? ऐसा तो बहुत कम ही है, क्योंकि खास करके मेरे यहाँ जो ओरिएंटेशन है या जो अलग अलग प्रकार से जो विषय है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जो हॉस्पिटल है यहाँ पे, तो वो डेडिकेटेड है ऑर्थोपेडिक के लिए। गर्दनी बाग में है, आईजीएमएस में जो भी जितने प्रकार के आते हैं, आईजीएमएस तो सरकारी अस्पताल को बहुत स्टैंडर्ड है कि प्राइवेट में नहीं जो जाना चाहता है। मैं ऐसे अनेकों मरीज को जानता हूँ जो आईसीयू में है, बहुत खर्च होता है, वो चाहते हैं कि आईसीयू आईजीएमएस का मिल जाए ताकि खर्च भी कम होगा और व्यवस्था भी अच्छी मिलेगी। तमाम पार्टी ये कहती हैं कि अगर बीजेपी इतनी ही कुछ कर रही है तो क्यों नहीं अकेले चुनाव लड़ लेती है? आज समन्वय भाव से गठबंधन का एक आधार और जनाधार है। हम लंबे समय से परंपरा का निर्वाह करते रह रहे हैं। विपक्ष जो खुद अपने आप में एकत्रित भाव नहीं है, वो क्या संदेश देने का काम करेगा? कि आज विपक्ष की स्थिति ये है कि कोई टूट रहा है, कोई जुट रहा है। तो आज उनकी स्थितियां तो स्वयं को स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है। चूँकि खुद का गठबंधन नहीं है, खुद का ठगबंधन है, तो वो अपना चीज़ उनको अपना मुबारक हो। एनडीए इंटैक्ट है और एनडीए हर चीज़ को लेकर आगे बढ़ने का काम करती है। मतलब अगर लगातार कई मुद्दों पे नीतीश कुमार विपक्ष में रहे हैं बीजेपी के, जब भी सेंट्रल के कई सारे मुद्दे हैं, तो क्यों नहीं बीजेपी अलग क्यों नहीं लड़ती है? बीते हुए बातों को विषय पे नहीं है। आज वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि ये नेचुरल अलायंस बीजेपी या जदयू का है, जो जनता भी पसंद करती है और स्वाभाविक एक प्रक्रिया के तहत भी विकास के, हम बार बार कहते हैं, केंद्र और राज्य के जो विकास के जितनी योजना और समयोजना है वो लगातार आगे बढ़ने का काम हो रहा है। आज बिहार के हर फ्रंटल पे आप देखेंगे कि वो सड़क से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चरल से लेकर हर चीज़ का एक रोजगार उन्मुख बिहार, रोजगार की दृष्टि से भी आगे हो रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चरल दृष्टि से भी, शिक्षा की दृष्टि से बिहार बहुत आगे बढ़ रही है। आपने रोज़गार की बातचीत की। रोज़गार के लिए लगातार सरकार वादे करती रही है। 2005 से ही एनडीए की सरकार है, हालांकि बीच में 2 साल नहीं रही। क्या लगता है रोज़गार के लिए अब तक कुछ हो पाया है कि अभी भी सिर्फ कहा जा रहा है? रोज़गार के अगर देखेंगे तो स्किल के, आज ही माननीय मुख्यमंत्री जी का था वर्चुअल रैली, उसमें उन्होंने कहा कि भाई लगभग लाखों रोज़गार सृजित करके बिहार की दृष्टि से दिया गया है। और केंद्र के सरकार स्किल इंडिया के माध्यम से भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन किए हैं। लाखों लोगों ने स्किल इंडिया के माध्यम से अपने आप को रोजगार सृजन बनाने के लिए प्रक्रिया में आगे बढ़ने का काम किए हैं। करोड़ों युवाओं ने एक प्रकार से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार की दृष्टि से आगे बढ़े हैं। आज रोजगार के हवा बनाने वाला विपक्ष अपने कार्यकाल का देखे कि वो रोजगार की प्रक्रिया और सिलसिला किस प्रकार से उनका चलता था। तो आज इस बात को हमको उल्लेख करने की आवश्यकता है और दृष्टिकोण देने की आवश्यकता है कि रोजगार उन्मुख बिहार भी बढ़ रहा है और उसके साथ साथ एक प्रतिष्ठित बिहार का परिप्रेक्ष्य भी आगे बढ़ रहा है। आप कह रहे हैं कि रोजगार इतना बढ़ ही रहा है, फिर लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं? जलन योजना के तहत इतना कहा गया, हमने भी सुना कि वर्चुअल रैली के दौरान नीतीश कुमार जी ने कहा कि हमने लोगों को बहुत सारा रोज़गार दे दिया है। जब हमने ग्राउंड पर लोगों से जानने की कोशिश की तो लोगों का यही कहना था कि हमें तो रोज़गार मिला ही नहीं जलन योजना के तहत।
क्या है ना कि रोज़गार के दृष्टिकोण को ये करना पड़ेगा हम लोगों को, जो संयोजन की जो बात करते हैं संविदा के आधार पर शिक्षक से लेकर शिक्षा से संबंधित जो बड़े पैमाने के हुए हैं तो वो भी तो उसमें जोड़ेंगे ना। अब प्रत्यक्ष रूप से जितने लोगों को भारत सरकार ने ट्रेन करने का काम किया स्किल इंडिया के माध्यम से, तो वो भी रोज़गार का सृजन है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार का जो सृजन है उसको हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। ट्रेंड कर दिया, लेकिन काम कितना दिया? काम वही मैंने कहा है कि काम तो अप्रत्यक्ष रूप से भी तो मिल रहा है ना। अब जो कंप्यूटर का है, जो आईटी के क्षेत्र से है, जो निकाल के लेके जा रहे हैं, जो महिलाएं हैं, बहनें हैं, अलग अलग प्रकार से ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो वो सब क्षेत्रों में जा रहे हैं। अप्रत्यक्ष रोजगार का सृजन है और प्रत्यक्ष रोजगार का भी सृजन है। तो दोनों प्रकार का दृष्टिकोण ध्यान देना पड़ेगा, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। ये रोजगार का सृजन पहले नहीं होता था। जो नौकरियाँ की प्रकार का जो सरकारी रहता था, तो वो सरकारी नौकरियाँ को मैंने बताया कि संविदा के आधार पर वो शिक्षा क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र से लेकर पैरामेडिकल के क्षेत्र में लेकर एक बड़ा सृजन हुआ है, वो देखने की बात है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगातार चर्चा होती रहती है और पहले भी कहा गया था कि सीसीटीवी कैमराज पूरे पटना में लग जाएंगे। कितना लगा है दीघा विधानसभा क्षेत्र में? दीघा विधानसभा के सभी मेन रोड पे सीसीटीवी कैमरा लगे हैं। जहां अभी अभाव है तो निश्चित तौर पर वो आने वाला समय में वो भी लग जाएंगे। पर लगातार सुरक्षा की दृष्टि से जहां जहां घटनाएं घट रही है तुरंत उसको कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ाने का काम करती है। ठीक है, मतलब कुछ लगभग अंदाज़ा होगा कि हाँ कितने सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं? इसका डेटा देना मुश्किल है क्योंकि अलग अलग प्रकार से सीसीटीवी कैमरा का एक आधार पूरा पटना का परिप्रेक्ष्य में होता है। कोई कैमरा एक विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में नहीं होता है। जो अपराधी जो होते हैं वो विधानसभा के स्तर पर नहीं करते हैं। वो अपराधी का अपना कोई बाउंड्री वाल नहीं होता है, इसीलिए सीसीटीवी कैमरा का कोई बाउंड्री वाल नहीं है। पर मैं मानता हूँ कि सभी मेन रोड पर सभी जगह लग चुके हैं। इंटरनल जहाँ जहाँ रहता है मैं खुद प्रयास करता हूँ कि सीसीटीवी कैमरा लगे ताकि जो जहाँ पर जैसे भी गतिविधि करता है अलग अलग प्रकार से वो तुरंत पकड़ा जाए। अभी आप जाते हैं क्षेत्र में, क्या कुछ लेके जाते हैं, क्या कहते हैं लोगों से कि क्या कुछ कर देंगे और इस बार हमें वोट कीजिए? हमने तो जो काम किया है वो जनता के सामने रखते हैं। पैम्पलेट अपने तैयार के लिए पैम्पलेट भी अपने तैयार किए हैं। भविष्य की योजनाओं के लिए भी बहुत कुछ जो मन में एक संकल्पना है कि अलग अलग प्रकार से जहां सड़कें का निर्माण नहीं हो पाया है, जहां अलग अलग प्रकार के नालों का यह नहीं हो पाया है, उसको हम करने का काम करते हैं और हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे दृष्टि से है कि बड़ा रिवर फ्रंट यहाँ बने पाटी पुल के पास और सौदागरी भी बढ़ने का काम हो, जो उसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ने का काम हुआ है। ऐसे बहुत सारी योजनाएँ हैं जिसको भविष्य में करने का काम हम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में अब क्या सोचते हैं? लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार की जो शिक्षा स्तर है लगातार खराब होती जा रही है, आपको क्या लगता है? शिक्षा के क्षेत्र को तो आप देखेंगे तो पहले क्या स्थितियां थी। आज बच्चियां सबसे ज़्यादा पढ़ के आगे निकल रही है। आज घर की बच्चियां बेटियां साइकिल से जब जाती है स्कूल तो कितना अच्छा लगता है। पोशाक की योजना है। कहा जा रहा है कि साइकिल मिल गया, बच्चे स्कूल जाने लगी हैं, लेकिन पढ़ाई स्कूल में सरकारी स्कूलों में नहीं होता है। आज इस बात को दृष्टिकोण देखने की आवश्यकता है कि पढ़ाई नहीं होती है तो वैसे कहने वाला लोग कौन है? जो खुद नहीं पढ़े हैं वैसे लोग पढ़ाई की बात जब करने वाले लोग हैं तो बिहार कहाँ आगे जाएगा, यह जी सोचने की आवश्यकता है। तो आज बिहार के दृष्टिकोण से बताना चाहेंगे कि आंकड़ों के दृष्टि से भी आज ड्रॉप आउट सबसे कम है बिहार के दृष्टि से। जो हमने बताया कि हर चीज़ को शिक्षा को लेकर बिहार अव्वल नंबर पर आगे जाने का काम भी कर रहा है। ठीक है, आपके पिताजी भी हैं, राज्यपाल हैं सिक्किम के। राजनीति उनसे आपने बहुत कुछ सीखी होगी। आपने राजनीति के बारे में क्या लगता है? जब युवा राजनीति के बारे में सोचें तो वो क्या सोचेंगे? राजनीति क्या है? आज राज्य की नीति का जो प्रकार है वो हर समय उसी प्रकार से रहा है, पर कि करने वाला व्यक्ति कौन है? समाज हित की, समाज की जब बात करते हैं वो अगर देखेंगे तो महाभारत के समय से लेकर अलग अलग प्रकार से करने वाला व्यक्ति कौन है, किसके समय क्या परंपरा को निर्वाह करता है। यही 15 साल पहले की राजनीति का आधार कुछ और रहा है, अब की राजनीति का आधार कुछ और है, भविष्य का जनाधार कुछ और होगा। तो विकास का संयोजन जिसके आधार पर रहेगा, जैसे मैं सेवा के लिए ही राजनीति में हूँ तो मैं इस चीज़ को जानता हूँ कि जितने प्रकार की योजनाओं को अगर मैं प्रदिष्ट करके देखूंगा तो विकास ही विकास दिखेगा। और जब कुछ दिखेगा ही नहीं, मन में कुछ आकांक्षा अपेक्षा समाज के प्रति रहेगा ही नहीं तो संवेदना कहाँ जगेगी। तो नौजवानों से मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि राष्ट्र भक्ति ले हृदय में आगे बढ़ने का काम करे। राष्ट्र का भक्ति जब रहेगा तो उसी में निर्वाह करते हुए सभी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए युवा भी आगे आएंगे। और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में राजनीति को आधार बनाते हुए यूथ जब पॉलिटिक्स में आएगा तो एक पॉजिटिव पॉलिटिक्स का बड़ा स्कोप है इस देश के अंतर्गत। पॉजिटिव पॉलिटिक्स करे, डेवलपमेंट पॉलिटिक्स करे और पर्सनैलिटी बेस्ड पॉलिटिक्स करे तो इस समाज में अच्छे लोगों को एक स्थापित होने की बात करे और समाज सभी विकास उन्मुख चीज़ों को आगे बढ़ाने का काम करे। एक आखिरी सवाल सर,
लगातार ये आरोप लगता रहा है कि बीजेपी के जो लोकल कैंडिडेट भी हैं वो भी नरेंद्र मोदी के सेंट्रल के कामों को गिना के जीतने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको? आज माननीय प्रधानमंत्री जी जिन कार्यों को करने का काम किया है उससे सब लोगों का है। कोरोना के कार्यकाल में जो राशियाँ 500 करके 3 बार मिलने के बात हुआ, लॉकडाउन में हुआ, राशन 3 महीना देने की बात हुई, उज्ज्वला योजना है, स्वच्छता की दृष्टि से है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया, बल्कि केवल नारे के आधार पर नहीं, उनको सच में एक स्तर ऊँचा करने का काम किए जो पूरे अब देश भर में दिखाई दे रहा है। इसलिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के विकास जो है वो अंतरिक्ष से लेकर सड़क से लेकर सब जगह की जो सोच उनकी है, ये देश विश्वगुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर उस विकास को सब लोग प्रेरित करने का काम करेंगे। पप्पू यादव ने एफिडेविट जमा किया है, क्या लगता है उससे क्या एनडीए को कोई फ़र्क पड़ेगा क्या? आगे बहुत कुछ है जो देखते रहिए क्या होता है। एनडीए जिन मुद्दों को लेकर चल रहा है वो मुद्दा स्पष्ट है, बिहार का विकास, बिहार का विकास। पप्पू यादव कह रहे हैं कि पहला ऐसा नेता है जिसने कि ये कहा है कि हम 3 महीने में ये कर देंगे, 6 महीने में ये कर देंगे, 9 महीने में ये कर देंगे। ऐसा किसी ने नहीं किया था, इसलिए लोग हम पर ज़्यादा भरोसा करेंगे। आज भरोसा का आस क्या होगा? आज नहीं मिलेंगे तो यही बोलेंगे कि अंगूर खट्टे हैं। तो समय का इंतज़ार कीजिए, बहुत चीज़ अपने आप स्पष्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ संजीव चौरसिया जी और इनसे हमने बातचीत की। इनसे बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आप हमको बता सकते हैं, और कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। फिर इनसे हम रूबरू होंगे और आपके सवालों का जवाब जानेंगे। शुक्रिया।